भोपाल से अगली खबर। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर सीएम ने निशाना साधा। जहां कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ अन्याय किया, उन्हें चुनाव में हराने का काम किया, लोकसभा में नहीं आने दिया, योग्यता के अनुसार मंत्रालय नहीं दिया और शरीर छोड़ने के बाद भी उनको दिल्ली में जगह नहीं दी। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर की बात क्या करेगी? हमारी सरकार ने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया, महू में जन्म स्थल का निर्माण करवाया, बाबा साहब के पांचों स्थान को जहां तीर्थ बनाया गया। भाजपा सामाजिक समरसता की बात करती है। देखिए, बड़ा बयान मध्य प्रदेश के मुखिया ने दिया है और आप भी सुनिए क्या कुछ कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस अपनी जमीन ढूंढना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जीवन भर उनने अन्याय किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया। उनको लोकसभा में नहीं आने दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सब योग्यता होने के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रालय भी नहीं दिया। कांग्रेस ने तो अन्याय इतना किया कि उनको अपने शरीर के साथ जब तक वो जीवित थे तब तक तो अन्याय किया ही, लेकिन जब उनने शरीर छोड़ा तब भी दाह संस्कार के लिए भी उनको दिल्ली में जगह नहीं थी। कांग्रेस क्या अम्बेडकर जी की बात करेगी? अम्बेडकर जी का जो योगदान है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अम्बेडकर जी के जन्म स्थान पर आधारशिला रखते हुए महू का भूमि पूजन किया था और वो आज बहुत अच्छा तीर्थ बना है। ऐसे हमारे वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पांचों स्थान पर जहां उनने शिक्षा ली, जहां उनने दीक्षा ली, जहां वो विदेश में यात्रा करने गए, हर स्थान को पर्यटन की दृष्टि से नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जोड़ करके अम्बेडकर जी के उस एक अद्वितीय योगदान को जो उनने अपने देश के लिए दिया था उसको स्मरण कराने के लिए पूरे देश में अम्बेडकर जी को स्मरण करते हुए हमने वो तीर्थ भी बनाए। और भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी के लिए जितना आदर रखती है, उनके दर्शन के आधार पर सामाजिक समरसता की बात करती है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भव्य तरीके से, और उसी बीच जहां मध्य प्रदेश के मुखिया पहुंचते हैं और उन्होंने देखिए सभी को संबोधित भी किया और उसके साथ ही बयानबाजी का दौर यहां देखने को मिला, जहां उन्होंने बाबा साहब को लेकर के कई सारी बातें कही हैं और इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी उन्होंने साधा। जी बिल्कुल, लगातार बीजेपी की तरफ से जो है अभियान जो कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के स्मरण करते हुए 3 दिवसीय जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाने का जो ऐलान किया है, उसको लेके बीजेपी विपक्ष पर, कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब वो पार्टी में थे उस समय उनको चुनाव में हराने का काम किया, उनको लोकसभा में नहीं आने दिया गया, उनको जो उनकी योग्यता हिसाब से जो उनको जिम्मेदारी या मंत्रालय दिया जाना था वो नहीं दिया गया। उनके जीते जी तो कांग्रेस ने उनका अपमान किया, उनके साथ अन्याय किया। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उन्हें दिल्ली में जगह नहीं देने का काम किया। तो सबसे ज़्यादा बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, जो उनके साथ अन्याय किया गया है, वो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। हालांकि इससे उलट जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि महू में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली को विकसित करने का काम किया। वहां पर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन जो है बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया। बीजेपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया था, महू को डेवलप किया गया है और तीर्थ के रूप में वहाँ पर उसे विकसित करने का काम किया। इसके अलावा भी जो है बीजेपी सरकार ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब जहाँ जहाँ गए, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा की, उन 5 स्थानों को भी तीर्थ के रूप में डेवलप करने का काम मोदी सरकार ने किया। तो सीधे तौर पर निशाने पर कांग्रेस थी और कांग्रेस पर निशाना इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को लेके कांग्रेस जन जागरण अभियान प्रदेश भर में चलाएगी। ग्वालियर में कांग्रेस के दिग्गज नेता इकट्ठे होंगे, वहाँ पर उपवास वो 1 दिन का रखेंगे और साथ में घर घर जाके जो है सामाजिक समरसता की बात करेंगे। और जो सरकार है बीजेपी की,
उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम करेंगे। ऐसे में कांग्रेस को जवाब देने के लिए लगातार जो है बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। कल प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी बाबा साहब के खिलाफ जो मानसिकता कांग्रेस की थी उसको लेकर उन्होंने जो है तीखे शब्दों में बयान जारी किया था। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बिल्कुल, देखिए जिनका अपमान किया जाता है उन्हीं के नाम से यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस से इसको लेकर तैयारी भी कर चुकी है। और बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस लगातार संगठन सृजन अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भी उन्होंने अलग अलग कार्यक्रम प्लान किए हैं। कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है और जो एक बड़ा वर्ग है जो वोट बैंक की तरह हर पार्टी जिसका इस्तेमाल करती है उनको अपना वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मानती है, दावे करती है उस वोट बैंक पर। ऐसे में कांग्रेस जो है जो वोट बैंक है उसको ध्यान में रखते हुए 2028 और 2029 की ये उसकी पूरी तैयारी है। लेकिन बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहना चाहते। यही कारण है कि बीजेपी भी लगातार समरसता की बात करती है, सामाजिक एकता की बात करती है और बीजेपी के द्वारा भी इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं। लेकिन जनता के बीच में बीजेपी जो काम कर रही है उसको गिनाने के लिए विपक्ष के द्वारा, खास तौर से कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है उस पर ये निशाना जो है बीजेपी और देखिए इसी के चलते एक के बाद एक पलटवार भी यहाँ देखने को मिल रहा है। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।